मनु माने मनन चिंतन मंथन करने वाला, प्रथम ब्रह्मा। किसका बच्चा है? अरे पहला ब्रह्मा किसका बच्चा है? अरे ब्रह्मा कितने हैं? बाप का बच्चा है। कौन से बाप का बच्चा है? किस नंबर का बच्चा है? पहला बच्चा है। तो अव्वल नंबर जो बच्चा है वो मनु है, वो ही मनन चिंतन मंथन करता है। यज्ञ के आदि में उसी ने मनन चिंतन मंथन करके बताया ब्रह्मा के साक्षात्कारों का हिसाब किताब। ब्रह्मा तो सारी दुनिया में, बनारस आदि में सब जगह साधु संत महात्माओं के पास घूमते फिरे, किसी ने उनको संतोषजनक जवाब नहीं दिया। किसने दिया? मनन चिंतन मंथन करके है, मनु ने दिया। तो उसी की औलाद हुआ जिससे उसे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो निराकार से भी आकर के ज्ञान का बीज डालते हैं प्रथम ब्रह्मा में। तो बाबा ने कहा है कि शेर सा एक बच्चा अच्छा और गीदड़ से अनेक नहीं। हाँ। लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे ज्ञान में आती है माता, तो पूजा पाठ भी करती हैं, भक्ति भी करते हैं और बाबा का मूल्य भी सुनती है। तो जो निमित्त बनती है माता हमको निकालने के, उसका क्या हिस्सा होगा? किसको निकाल लेंगे निमित्त बनी? जो माताएं आ रही हैं। माताएं तो अच्छे पुरुषार्थ करने वाली भी आ रही है, बुरा पुरुषार्थ करने वाले भी, नीचा पुरुषार्थ करने वाले भी आ रही हैं। किसकी निमित्त की बात कर रहे हैं? माताएं ऐसी आ रही जो पूजा पाठ भी करती हैं, मंदिरों में। माना दो तरफ पांव रखा हुआ है, भक्ति मार्ग में भी पांव रखा हुआ है और ज्ञान मार्ग में भी पांव रखा हुआ। उसके लिए बाबा ने बोला जो दो नाव में पांव रखता है उसका क्या हाल होता है? चिर जाती है, धड़ाम से नीचे गिरेंगी। जो माता को बचपन में लेके जाती है तो उनका क्या हिसाब है? देके जाती है। पढ़ने का हिसाब क्या? उन्होंने तो अपना काम किया बाबा का बच्चा बनाने का, उनका तो भाग्य बन गया। अब पुरुषार्थ करने वाले के ऊपर है या जिसने संदेश दिया, जिसने ज्ञान सुनाया उसके ऊपर है। हाँ, ऐसे थोड़े ही है कि राक्षस का बच्चा, हिरण्यकश्यप का बच्चा राक्षस ही बनेगा, जरूरी है? नहीं बाबा, जब ज्ञान में आते हैं तो ऑटोमेटिकली पूजा जो भक्ति का जो मार्ग रहता है सब माताओं को थोड़े ही रहता है। कोई माताएं तो ऐसी सुरुड़ बुद्धि निकलती है, तुरंत ही बिंदिया बिछिया छोड़ देती है, बुंदा पुंदा उठाड़ के रख देती है। पांचों उंगलियां एक जैसी होती हैं क्या? हाँ, अरे जोर से बोल। हाँ। बाबा, जो लोग सोचते हैं बाबा के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, घर बैठे याद करते हैं। जो सोचते हैं कि बाबा के पास जाने से कोई फायदा नहीं, अपने घर में और अपने वर के पास बैठने में ही फायदा है। बोलते हैं दूसरे लोग बोलते हैं मतलब वहाँ मत जाओ, वहाँ जाने से क्या फायदा है, घर बैठे याद करो। एक तो बात ये बताइए, आप दूसरों की बात ब्रह्मा बाबा बन के क्यों बता रहे हैं? आप अपनी बात पूछिए ना। बोलते हैं उनके लिए बता रहे हैं? हमसे बोलते हैं उनके लिए बता रहे। अच्छा, तो आपसे ये बोलते हैं कि हम तो घर में बैठ के पुरुषार्थ करेंगे, कहीं कोने में बैठ के याद कर लो। हाँ, क्लास में जाने की क्या? माना संघ का रंग नहीं लगता है? अरे संघ का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। तो संगठन में रह कर के प्राप्ति होगी या परिवार से बाहर जाकर के प्राप्ति हो जाएगी? एक कहानी है कि एक राजा का बच्चा था, बैठ जाइए, उसको खुदान खास्ता गीदड़ उठा ले गए और गीदड़ों ने उसको मारा, काटा नहीं, गीदड़ की तरह जिंदगी जीना सीख गया। तो संघ का रंग लगा या नहीं लगा?
ये संग का रंग जरूर लगता है। अन्न दोष और संग दोष जरूर लगता है, ये बात दूसरी है। लक्ष्मी संग करती है या नहीं करती है? हैं? करती है। अभी संग में है नारायण के? नहीं है। है? नहीं है। विजय माला में जब भी रुको 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 रुको, संग में नहीं है तो इतना ऊंचा पद कैसे पा लेती है? हैं? हाँ, इंद्रियाण परान्याहु, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से भी मन परे है, प्रबल है। मनसस्तो परा बुद्धि, मन से भी बुद्धि प्रबल है। तो मन बुद्धि से अगर याद करती हो तो संग में है या नहीं है? यहां भी जो 24 घंटे एडवांस पार्टी में सरेंडर होकर के बाबा के कंधे पर चढ़े हुए हैं, लेकिन मन बुद्धि उनकी बाहर की दुनिया में डोलती रहती है, तो उनको संग का रंग लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। इसलिए स्थूल संग ही सब कुछ नहीं है। जो मन बुद्धि का संग है, वाइब्रेशन का संग है, वो बहुत प्रबल है। और उसी वाइब्रेशन के संग के रंग से सारी दुनिया पलटेगी, सारी दुनिया को संदेश मिलेगा। हमारी भाग दौड़ से सारी दुनिया को संदेश नहीं मिलने वाला। हाँ है? अगर एक भी संबंध में वंचित रह जाओगे, हाँ जन्म जन्मांतर उस संबंध के तरसते रहोगे। ठीक है। बाबा उस संबंध जोड़ने हैं? संबंध जोड़ने की अनुभूति कैसे करेंगे? सर्व संबंध जोड़ने से अनुभूति ऐसा मत बोलो। अनुभूति कैसे मिलेगी? सर्व संबंध नहीं है, बाबा से सर्व संबंध जोड़ना है। हाँ। मुरली में है। हाँ। तो सर्व संबंध जोड़ने की अनुभूति कैसे करें बाबा? अरे संबंध, सम माने संपूर्ण, अब बंध माने बंधन। संपूर्ण बंधन, संबंध का मतलब क्या हुआ? संपूर्ण बंधन। सिर्फ मन से ही बंधन नहीं, तन से भी बंधन, या सिर्फ मन से बंधन है? संपूर्ण किसे कहेंगे? तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंध से, सब प्रकार से बंधा हुआ, उसको कहेंगे संबंध। प्रगाढ़ संबंध। संपर्क कहा जाता है थोड़े समय के लिए बातचीत की, ट्रेन में बैठे बैठे, फिर अपने अपने घर चले गए, वो क्या हुआ? संपर्क। संबंध नहीं जुटा। तो संबंध भगवान के साथ जोड़ेंगे तो प्राप्ति सबसे जास्ती होगी, या संबंध मनुष्यों के साथ जोड़ेंगे तो बड़ी प्राप्ति होगी? अच्छा, कन्याएं माताएं, उनमें ऐसी कन्याएं माता कौन है जो सबसे जास्ती संबंध जोड़ती है और काली या महाकाली की तरह अल्पकाल का संबंध नहीं? हाँ, सदाकाल का संबंध जोड़ के रखती है। तो जो सदाकाल का संबंध जोड़ के रखती है उसको सदाकाल की प्राप्ति होगी, एक के साथ जन्म जन्मांतर कि अनेकों के साथ प्राप्ति होगी। उसका नाम कहा जाता है पार्वती। क्या कहा जाता है? पार्वती, धनवती।
धन वाली, पार्वती पार लगाने वाली। जो पार लगाने वाली है अपनी पवित्रता के बल से, वो पार्वती सर्व संबंध वाली है। और काली महाकाली की तरह अल्पकाल का संबंध नहीं कि थोड़े दिन जोड़ा फिर तोड़ के भाग खड़े हुए। आदि से लेकर के अंत तक संबंध जोड़ने वाली। तब शास्त्रों में गायन होता है। क्या गायन होता है? रामायण में क्या लिखा है? बरहों शंभु न तो रहो कुंवारी, जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी। ये हमारी मनोबुद्धि की यही रगड़ है। क्या? कि जन्म जन्मांतर में एक के साथ रहूं। तो सबसे जास्ती दुनिया में कौन सी आत्मा सुखी होती है? हैं? महाकाली या महागौरी? महागौरी सबसे जास्ती सुखी होती है। अरे जब भगवान ही सब कुछ देने वाला है तो भगवान को सब कुछ अर्पण करेंगे तब प्राप्ति होगी, या थोड़ा अर्पण करेंगे तो पूरी प्राप्ति होगी? भगवान भी परीक्षा लेगा या नहीं लेगा? ऐसे तो भगवान कोई से कुछ नहीं लेता। ना दत्ते कस्यचित पापम, न किसी के पाप लेता है न पुण्य लेता है। पाप कर्म भी ग्रहण नहीं करता, पुण्य कर्म भी ग्रहण नहीं करता। वो किसी के साथ संबंध जोड़ने वाला है ही नहीं। वो तो सदैव देह में रहते हुए भी विदेही होकर रहता है, या देह का रस लेता है? विदेही होकर रहता है। और हाँ जी, जब शंकर भोले बाबा शादी के लिए जाते हैं तो असंभव रूप क्यों धारण कर लेते हैं? हाँ, इसका अर्थ क्या है? इसीलिए कि जिसका नाम मैना है, क्या नाम है? मैना। मैना करूंगी क्या? घड़ी घड़ी संशय पैदा हो जाता है। मैं ना ऐसा पुरुषार्थ करूंगी, मैं घर में बैठे पुरुषार्थ करूंगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो उसकी परीक्षा लेगा कि नहीं लेगा? जिसको घड़ी घड़ी संशय आता है, मैना को घड़ी घड़ी संशय आता था कि नहीं आता था? तो आकर के परीक्षा ली, ऐसा रूप धारण करके आए कि उसको संशय पैदा हो जाए। हाँ बाबा, देखिए अपने मस्तक में हम बाबा को याद करें तो ये सर्वव्यापी माना जाता है या एक व्यक्ति माना? शिवो हम हो जाएगा, अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात नहीं है, है? नहीं। हाँ, मोदी बोला है कि सबसे पहले इस्लाम मरेंगे। हाँ, सबसे पहले इस्लाम मरेंगे, मतलब वो तो देवान से मरने की बात है। हाँ जी, अपनी स्थिति में जाने की बात है। अभी सबसे जास्ती दुनिया में सबसे जास्ती कौन से धर्म वालों के ऊपर प्रेशर कसा जा रहा है? दुनिया वालों का है, इस्लाम धर्म वालों के ऊपर। तो आखिर वो किसका शरण में आएंगे? अरे भगवान की शरण में आएंगे, कहाँ जाएंगे? और आए भी इस दुनिया में पहले कौन है? विधर्मियों के बीच में जो पहले आए हैं वो ही पहले निराकारी बनेंगे ना। तो बाबा जैसे होता है ना, अष्टदेव है, सूर्यवंशी आत्मा है। इस्लामी तो सूर्यवंशी आत्मा से। ओहो, उन अष्टदेव में भी कोई इस्लामियों का पूर्वज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हैं? बीज के लिए बोला है। अरे जो बीज के लिए बोलेंगे वो आधार मूर्तों और जड़ों के लिए लागू नहीं होगा। जो जड़ों के लिए लागू होगा उस तरह के तनों के ऊपर लागू नहीं होगा। तनों के ऊपर लागू होगा
उसकी टहनियों के ऊपर लागू नहीं होगा? अरे बीज कड़ुआ है तो बीज की जड़ भी कड़वी होगी, उसका तना भी कड़ुआ होगा, उसकी टहनियां भी कड़वी होंगी, उसके पत्ते भी कड़वे होते भी, जैसे नीम का बीज। बता रहे थे कि सर्चलाइट कैसे देना है, जैसे सर्चलाइट कैसे देना है, अपने को पहले आत्मा समझे, फिर शिव बाबा को ज्योति साकार समझ करके उसको ज्योति बिंदु शिव को समझे, फिर वहाँ से सर्चलाइट आ रहा है, फिर दूसरों को फेंक कैसे देना है, या सर्चलाइट कैसे देना है बाबा? सर्चलाइट ऐसे देना है कि किसी भी साकार को याद करो, नहीं तो कहां जाएगी हमारी सर्चलाइट? तो क्या करना पड़े? किसी साकार को याद करो, अपन को आत्मा समझते हुए, और आत्मा के साथ शिव बाप जो मुकर्रर रथ में आया हुआ है, उस मुकर्रर रथ में आए हुए बाप को याद करो और उसके साथ अपनी आत्मा को बैठा दो। बैठा सकते कि नहीं? साथ बैठाना माना, साथ बैठाने के माने अंदर अंदर याद करना कि मेरी आत्मा बाप के साथ, बेहद के बाप के साथ बैठ करके सेवा कर रही है, तो ज्यादा ताकत मिलेगी या अकेले करने से ज्यादा ताकत मिलेगी? बाप के साथ, मतलब बाप तो साकार में मुकर रथ में है। हाँ, रथ में है, तो रथ में हम नहीं अपनी आत्मा को थोड़ी देर के लिए याद कर सकते? उसी रथ में अपनी आत्मा को भी याद कर लेना। अच्छी बात है। बाप के साथ बैठ करके हम उस आत्मा को सर्चलाइट दे, अनुभव करना है बाप के हम मस्तक में है। हाँ, वही संकल्प करना है। संकल्प करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा ना? हाँ, क्यों नहीं? अच्छा संकल्प करेंगे सिद्ध नहीं होगा? थोड़ा संकल्प करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। हाँ जी, हाँ। खेती बाड़ी में पूछ सकते हैं बाबा? खेती बाड़ी का पूछ सकते हैं क्या? नहीं। बाबा कहते हैं धंधे दोरी की बातें करेंगे, धंधे दोरी की बातें पूछेंगे, तो ये जो धंधे दोरी में रहने वाला है 84 जन्म, ये जवाब देगा, मैं नहीं जवाब देता। हैं? हाँ हाँ, वो भी जो बाबा की है, जिसे हम साकार मुकर्रर रथ की कहें, वो साकार मुकर्रर रथ उस प्रॉपर्टी को किस लिए धारण किए हुए है? क्योंकि बाहर की जो प्रॉपर्टी है वो यूरिया वाला अन्न खिलाई रही है, खिलाई रही कि नहीं? और जो बाप की खरीदी हुई प्रॉपर्टी है उसमें ऑर्गेनिक अन्न पैदा करके बुद्धि को शुद्ध किया जा सकता है। हाँ, तो हमारा जो है जिसके ज्ञान में आए हैं, सबसे हमारा लक्ष्य है कि सेवा करना, खूब सेवा करना करो। भैया क्या है, हमारी जो घरवाली खेती है, खेती खराब हो जाती है तो उसको देखने नहीं जाते हैं, ठीक है? क्या नहीं देखने को खेती नहीं तो खराब हो जाती, वो देखने नहीं जाते, अच्छा नहीं लगता है? उनकी खेती खराब हो जाती है, वो देखने नहीं जाता। आप? हाँ। क्यों? अच्छी नहीं होती तो नहीं जी होता देखते। अच्छी करो ना। अच्छी वो बिगड़ गई तो बिगड़ गई, बिगड़ गई तो अब नहीं हर तो अब प्रकृति ने अतिवृष्टि कर दी, खेती बिगड़ गई, तो अगली साल पुरुषार्थ नहीं करेंगे? अगली साल तो करेंगे, पर उसको तो फिर जी नहीं लगता। अरे थोड़ी बहुत खराब हो गई कि कुछ आधी पद्दी रह गई? आधी पद्दी कुछ भी नहीं होता, बंजर पड़ जाती। तो कोई बात नहीं, अभी तो सरकार ने जिनकी खेती किसान कार्ड उनके पास है, खेती खराब हो गई है, उसका मुआवजा ले लो। रबी का 2% सरकार में दे करके उसे इंश्योरेंस करा लो। अगर पूरी खेती बर्बाद हो गई तो 75% हिस्सा मिल जाएगा, खरीफ का 1.5% मिल जाएगा। ठीक है, अभी मतलब गन्ना बोने का टाइम है। हाँ, तो 2% जमा कर दो। और अषाढ़ में बो तो फिर क्या हो? अषाढ़ में बोगे तो फिर क्या हो? तो तुम्हारी गलती और क्या? मगर गलती हमारी है तो फिर चलो दूसरा कोई बताता है कि मतलब टाइम से बो,
तो हम नहीं मानते हैं तो किसकी गलती? तो तुम्हारी गलती। कोई अच्छी सलाह देता है कि भाई पहले अगाई फसल बोलेंगे तो तुमको ज्यादा प्राप्ति होगी, और पिछाड़ी फसल करेंगे तो उतनी प्राप्ति नहीं होगी, और आपने नहीं माना। मानना चाहिए। हाँ, जानते भी नहीं, मानते नहीं है। हाँ। 1 साल हो गई है खेत को, मतलब रजिस्टर देखा जाए कि कितनी सब्जी हमारे में दिल्ली जाती है। आप फालतू की बातें पूछ रहे हैं, आप ये फालतू की बातें पूछ रहे हैं। क्यों? आप सही बात को मानते क्यों नहीं? नहीं मानते? सेवा करते हमें अच्छा नहीं लगता। हमारा तो लक्ष्य ऐसा है कि सेवा हर वक्त करते हैं। बाबा ने कहा जो तुम्हारे परिवार के लोग हैं वो भी आगे चल करके ज्ञान में चलेंगे, वो भी बाप के बच्चे बनेंगे, 9 लाख में आएंगे। तो जब वो भी बाप के बच्चे हैं, 9 लाख में आएंगे, तो उनकी परवरिश के लिए आप ध्यान नहीं देंगे? बाबा ने कहा लौकिक और अलौकिक दोनों तोड़ निभानी है। तो लौकिक खेती बाड़ी नहीं देखेंगे, अलौकिक में आपने क्या किया है? समय कितना मिलता है? जब टाइम मिलता है तब चले आते हैं। 1 दिन के लिए, आधे दिन के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 2 दिन। बाकी सारा कहाँ लगाया? बाकी सारा मतलब खेती में लगाया। तो फिर ज्यादा प्राप्ति होनी चाहिए ना वहाँ। अगर ये खेती देखी जाए तो 1 साल से बिल्कुल रद्द हो गई देखी। तो जब मालूम है कि सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के, तो काहे के लिए नाक रगड़ रहे हो? जान के तो नुकसान नहीं होना चाहिए। हैं? जान के तो नुकसान नहीं होना चाहिए। हम कर सकते हैं, उसमें तो नुकसान नहीं होना चाहिए। कौन कह रहा है नुकसान होगा? अरे दुनिया में भी जो सन्यासी बन जाते हैं उनके बाल बच्चों को आस पड़ोस के और रिश्तेदार लोग संभाल लेते हैं कि नहीं संभाल लेते हैं? हाँ। 6-7-8 बीघा खेत में खरबूजा बहे, तो खरबूजा इस तरीका से बहे थे लड़के ढैंचा बोलते हैं, तो ऐसे भी होते। ये ज्ञानियों की सभा है, इसमें ज्ञान की बातें पूछिए, और आप पर्सनल बातें पूछनी हो तो अलग से पूछना। सबका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। आदि रतन और अष्ट रतन कौन होंगे? रतन जो हैं वो एक दूसरे से कम कीमत वाले होते हैं या बराबर कीमत वाले होते हैं? हैं? हाँ। तो ये जो रतन है ये एक दूसरे से कम कीमत वाले अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड हैं, और जो अष्ट देव हैं वो सब सूर्यवंशी हैं, सब हीरो हैं, अपने अपने धर्म के हीरो पाटदारी हैं। आया समझ में? तो वो धर्म के जो मुख्य है वही है अष्टरत्न, जो एक एक धर्म का जो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आदि रतन वो पहले जो यज्ञ में थे। आदि रतन अपने अपने धर्मों के हेड हुए, आधार मूर्त जो नारायण बनते हैं, और उनके बीज अलग हैं। हाँ। जो राम का पूजा करता है, राम को मानता है वो हैं? जो राम की पूजा करता है, राम को मानता है वो दुखी क्यों रहता है? जो नहीं पूजा करता वो उसके होने से दुख नहीं होता, परेशानी में नहीं रहता। पूर्व जन्म में राम था या नहीं था? हैं? था। उसको पहचानते थे? नहीं। और उसके साथ द्रोह किया हो, झगड़ा किया हो, तो अगले जन्म में अच्छी प्राप्ति होगी या खराब प्राप्ति होगी? हैं? अच्छी होगी। द्रोह किया हो तो, हैं? उसे झगड़ा किया हो तो, युद्ध किया हो तो
हाँ खराब होगी ना। तो ऐसी हिसाब है। हीरो पार्टधारी के साथ जो अष्टदेव जन्म जन्मांतर अच्छे से अच्छे सहयोगी बनते हैं वो ज्यादा भाग्यशाली बनते हैं। और आत्माएं नंबरवार। हाँ जी अभी जो भाई ने सर्च लाइट के बारे में बोला है, सर्च लाइट के बारे में बोला है, अब ये थोड़ी सी बाकी रह गया। मतलब कि जैसे हमारे घर में 6 परिवार हैं, तो जैसे सर्च लाइट फेंकते हैं उनके ऊपर, तो अकेला अकेले फेंका जाता है। मतलब कि जो 6 परिवार को भी इकट्ठा करके। हाँ, ठीक है, सबको याद करके सबको बैठा दो इकट्ठा करके, और जैसे टार्च की रोशनी गोल गोल घूमती है ना, ऐसे भ्रकुटी के मध्य में बैठ करके टार्च की रोशनी फेंकते रहो, तो संगठित रूप की सेवा नहीं होगी। जब झाड़ के चित्र के ऊपर शंकर वाली आत्मा संसार के ढेर ग्रुपों को खींच करके परमधाम ले जाती है, माने शिव बाबा ले जाता है, तो हम बच्चे वो काम नहीं कर सकते? कर सकते। प्रैक्टिस की बात है, एकाग्रता की बात है। बस 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया, और जगह तो 1 ही घंटा देते। आपको बहुत दिन के बाद 1.5 गुना हो गया। बाबा जैसे घर में ज्ञान में अकेले चलते हैं, हाँ। तो जैसे शादियां होती हैं, अभी वो सुगंध देना पड़ता है, करना पड़ता है, जैसे वो लेन देन तो बाबा बोलते हैं नहीं करना चाहिए, हैं? लेन देन तो नहीं करना चाहिए, बट अभी तो फिर अधूरा। क्या नहीं करना चाहिए? लेन देन नहीं करना चाहिए संसार वालों से। किस बारे में? जैसे किसी की शादी ब्याह होता है तो उसके साथ करना पड़ता है। बाबा ने तो कहा है तोड़ने वाली है गृहस्थियों को। जो गृहस्थी नहीं है, सरेंडर हो गए, ईश्वरी सेवा के लिए हो गए, उनकी बात अलग है। बाकी जो गृहस्थी है उनको तोड़ निभानी है या नहीं निभानी है? फिर और घर में यदि हमारे सहयोगी हैं तो उनकी बात माननी चाहिए, चाहे गलत भी हो वो मान लेनी चाहिए। बाबा ने तो मुरली में पहले ही बोल दिया, लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है न उनकी मत पर चलना है, तो माननी चाहिए न माननी चाहिए, बात कहाँ रह गई? बाबा ज्ञान में तो वो हमारा साथ देते हैं ना पूरा, में रोक टोक नहीं करते, कुछ नहीं करते। जब वो अपनी बात मनवाते हैं तो कहते क्यों नहीं मानते हो, यदि आपकी बात हर चीज तो कहियो हमारे पास आधा हक है आपकी कमाई में, हमें मकान दे दो आधा। जय श्री राम। बाबा पांडव थे गुप्त और कौरव थे प्रत्यक्ष है। पांडव थे गुप्त और कौरव थे प्रत्यक्ष है। तो जो अंदर ज्ञान योगी गुप्त तपस्या करते हैं वो पांडव है, और जो बाहर की दुनिया में सेवा वगैरह करते हैं वो कौरव है। पांडव हमेशा गुप्त थे या बाद में प्रत्यक्ष भी हुए? लास्ट में प्रत्यक्ष थे। तो लास्ट नहीं है अभी लास्ट को और आगे ढकेलेंगे। थोड़ा टाइम रह गया, थोड़ा सा रह गया है। हाँ जी बाबा घर में बच्चा है ना, वो कहता है माउंट एवरेस्ट जाना है, मैंने बहुत जिद कर रहा है जाने के लिए। तो जब उसको मना किया जाए तो मुझे कहता है एक तरफ तो आप बाबा की बातें हमें सुनाते हो कि जो मना होके रहना है, तो फिर आप डरते क्यों हो? हाँ सही बात है, डरना किस बात का? माउंट एवरेस्ट लोग जाते नहीं घूमने, जाने देना चाहिए। अरे नेपाल जाते हैं, काठमांडू से हवाई जहाज पकड़ते हैं, हवाई जहाज से माउंट एवरेस्ट घूम करके वापस आ जाते हैं। बाबा पांडव बर्फ में गल मरे।
ये जीते जी वाली बात है या बर्फ में दबने वाली बात है? जीते जी क्या होता है? जैसे जीते जी मरजीवा जन्म है, जीते जी मरते। हाँ, देवान को खत्म कर दिया, माना देवान को गला दिया। और एक जो प्रैक्टिकल में बर्फ में दबने वाली, ये किस बात के लिए बात? देवान गल गया तभी तो प्रैक्टिकल में बर्फ में दबे, उससे पहले थोड़ा ही दब गए। जब पृथ्वी पर जोर से एटम बम फटेंगे तो पृथ्वी का बैलेंस तो डोलेगा। पृथ्वी का बैलेंस डोलेगा तो जो नॉर्थ पोल और उत्तरी दक्षिणी पोल के जो मीलों ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के, वो फट पड़ेंगे या नहीं फट पड़ेंगे? और उस समंदर में आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? तो समंदर का स्तर, एक तरफ तो समंदर का स्तर ऊंचा होगा और दूसरी तरफ एटम बम फटने से जो गर्मी उठेगी समंदर में से, वो गर्मी से भाप बनेगी जोर से, चारों तरफ से पृथ्वी को घेर लेगी। तो बरसात होगी कई दिन तक कि नहीं? मूसलाधार है, मूसलाधार बरसात होगी, वो भी ठंडी, और बर्फ पिघल करके आ गई समंदर में, वो भी ठंडी। तो बर्फ ही बर्फ हो जाएगी सारी दुनिया में कि नहीं? और रुद्रमाला के मणके जिंदा रहेंगे कुछ नहीं कि नहीं अंत समय में, उस आखिरी विनाश में है, जलमई में। तो बर्फ देवभान, उनका देवभान जो है वो बर्फ को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, या बेहोश हो जाएंगे? जैसे गांधी जी को बर्फ की सिल्लियों के नीचे सिल्लियां रखी, गांधी जी के ऊपर से सिल्लियां रखी, तो उन्होंने सहन किया या नहीं सहन किया? सहन किया। कि मर गए? सहन किया। नहीं मरे। तो ऐसे ही सहन शक्ति हो इतनी। उनके अंदर भी तप था ना, जो की पावर थी उनके अंदर। किनके अंदर? जो सिल्लियों पे रखते थे, गरम गरम तवों पे रखते थे। अब गांधी जी का हो चाहे ब्रह्मा बाबा का हो, सहन शक्ति तो थी ही। तो अभी जम्मू में जो 370 धारा लगी है, इसका बाबा बेहद में क्या है? वो जम्मू कश्मीर में मुसलमान ज्यादा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानते हैं, अपनी ही मनाते हैं। उनका कोई कानून यहाँ नहीं चलेगा। हैं? मुसलमान नहीं मानते, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नहीं कानून मानते हैं। तो मुसलमान लोग, हाँ, जो 370 लगा है वो स्टेट का अपनी मनमानी करेंगे, तो वो 370 टूटेगी नहीं। 370 किसने लगाया है यहाँ? माने राज्यपाल ने लगाया है? जो है जो मुसलमानों का राजा है ना यहाँ पे, मुसलमानों का राजा कहाँ होता है? राजा ही तो खत्म हो गई, स्टेट है। स्टेट को हैंडओवर किया। स्टेट में कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई राज्यपाल होगा, उन दोनों की मिली भगत से ही कोई कानून लागू हो सकता है। पूरे हिंदुस्तान से अलग कानून है। पूरे हिंदुस्तान से जम्मू कश्मीर का अलग कानून है। यहाँ पे कोई बाहर का नहीं आ सकता है, ना कोई जमीन ले सकता है, ऐसा कानून लगा हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी इंटरफेयर नहीं कर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हाँ, इंटरफेयर नहीं है कोई, पैसा दे सकता है लेकिन इसके कानून में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। माने वहाँ के जो हिंदू हैं वो सब भाग जाए। हाँ, ऐसा ही है। 370 इसीलिए लगाया हुआ है। अभी माना यहाँ के जो मुसलमान हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को। हाँ जी, हैं? कश्मीर को एक अलग हिस्सा चाहते हैं। 370 इसीलिए लगी है, 370 धारा। 370 धारा का मतलब क्या है? मतलब कोई भी बाहर से आके यहाँ निवासी परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो सकता, यहाँ परमानेंट स्थायी निवासी नहीं हो सकता यहाँ का। जैसे हरियाणा पंजाब से आके कोई जमीन नहीं खरीद सकता इधर।
जो यहाँ के जो निवासी हैं वो वही जमीन ले सकते हैं, मगर बाहर के लोग आके बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ फैक्ट्री खोलने या कोई भी कुछ। आदमी यहाँ अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकता। प्रॉपर्टी बनाने के लिए ऐसी खतरे की जगह पे कोई क्यों प्रॉपर्टी बनाएगा? यहाँ आए दिन आतंकवादी हमला करते रहते हैं। वो आना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन यहाँ 370 जो है उनको आने नहीं देते। जो रहते हैं यहाँ पर दूसरे स्टेटों वाले, वो भी कोई गिफ्ट ले लेते हैं, किसी के द्वारा गिफ्ट ले लेते हैं, तो वैसे रहते हैं। बाहर का मोबाइल भी यहाँ नहीं चलता है, मानो अगर ज्ञान के स्टेट में एंटर कर लिया तो मोबाइल भी बंद। वो तो सिक्योरिटी की वजह से, ये धारा के एक्ट में आता है। एयरटेल नहीं चलता है? पोस्ट पेड चलता बाबा, प्री पेड नहीं चलता। पोस्ट पेड ही तो। पोस्ट पेड सभी चलते हैं। फिर क्या? ये तो सब चटावटी और प्रदेशों में भी चलती रहती है। ऐसा प्रदेश अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। बाबा ये जो प्रशांत महासागर जब समुद्र के घर में समा जाएगा, चंद्रमा जो वो प्रशांत महासागर में स्थूल में समा जाएगा, जब सतयुग में दिन ही दिन होगा, रात नहीं होगी, तो वो जो चंद्रमा प्रशांत महासागर में समाएगा तो उसका जल उसका भी तो पानी कहीं ना कहीं जाएगा। वो भी स्तर ऊंचा उठेगा। जलमयी होगी तो ऐसे थोड़े ही है। इतने महाद्वीप हैं जहाँ इतनी आबादी बसी हुई है। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, अरब देश हैं, यूरोप है, ये सब समंदर के गर्त में समा जाएंगे। समुद्र का स्तर बढ़ेगा तभी तो समा जाएंगे। कई कारण बनेंगे। मूसलाधार बरसात होती रहेगी लगातार सारी पृथ्वी पर, वो भी एक कारण बन जाएगा। चंद्रमा आकर के पृथ्वी में अटैच हो जाएगा, वो भी एक कारण बनेगा। क्योंकि चंद्रमा में पानी तो है ही नहीं, गहरे गहरे गड्ढे हैं। जो धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। हम किसी को लेसन करवाते हैं ना बाबा, तो जब उनको पूरा ज्ञान देते हैं कि ऐसे 2036 तक हो जाएगा विनाश, या कुछ बताते हैं 2036 तक मतलब विनाश हो जाएगा दुनिया का। देख ही नहीं जो हो रहा है बाहर हो रहा है दुनिया में, तो 2036 तक दुनिया खत्म हो जाएगी। तो वो टेंशन में आ जाते हैं, कहते हैं हाय हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो कुछ भी नहीं देखेंगे इसका मतलब। मैं क्या वो तो इससे भी छोटे होंगे, 36 तक भी होते रहेंगे, वो तो फिर बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। तो उनको टेंशन हो जाएगा, मतलब 20 साल रह गए। मैंने बोला हाँ इतने साल रह गए, 20 साल में विनाश हो जाएगा सारा। कोई लुंजम पुंजम बोले तो ठीक भी है, चलो नहीं मानेंगे इसकी बात। आपकी पर्सनालिटी तो बढ़िया है, आपकी पर्सनालिटी मानने के लिए उनको ऐसा लगता है मान लेना चाहिए। बाबा द्वारा जो मुकर्रर स्थान है वहाँ पर सेवा से ज्यादा प्राप्ति है। बाबा द्वारा जो मुकर्रर स्थान है वहाँ पर सेवा से ज्यादा प्राप्ति। बाबा का मुकर्रर स्थान, बाबा ने जो मुकर्रर किया है स्थान, बाबा ने जो स्थान मुकर्रर किया मिनी मधुबन, हाँ वहाँ ज्यादा प्राप्ति है। ठीक है, वो तो एक दुकान है बाबा की। और जो अपने अपने स्थानों में सेवा कर रहे हैं उससे भी प्राप्ति है। वो एजेंट है, एजेंट घरों घरों में घूम के सेवा करते हैं ना।
दुकान में बैठ करके एक सेवा करता है दुकानदार के रूप में। अपने अपने तरह की सेवा है। हाँ बाबा, एक आत्मा को मैंने भट्टी कराई है, लास्ट ईयर करवाई है। उसके पति का ना हमेशा फोन आता है मेरे को, तो वो मुझे पूछता है आके कि ये क्या हर संडे जाना क्लास जरूरी होता है? तो मैंने बोला नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब अब उसको लत लग गई है तो क्या करना, अब उसको चस्का पड़ा हुआ जाने का। आपको मैं बोलूँगी आप महीने में 1-2 बार शराब पियो, बाकी दिन नहीं पियो, आपको कैसा लगेगा, आप मानोगे बात? तो वो चुप हो गया फिर आगे से। तो मैं कहा ऐसे ही ये नशा होता है। मैं कहा आपका नशा तो दिन में उतर जाता है, ये नहीं उतरता। अब आपकी वाइफ नहीं मान रही तो मैं क्या करूँ? मैं थोड़ा उसको बोलती हूँ चल चल। कहता दीदी घर देखना होता है, बच्चे देखने होते हैं, वो मानती नहीं है, ये नहीं करती वो नहीं करती, उसकी शिकायत करता रहता है मुझे। 1 घंटे में ही बच्चे देखने होते हैं? छोटा बच्चा है ना बहुत, उसका 2 साल का। पैदा करने वाले का भी कुछ हिस्सा है कि नहीं? वो श्रीनगर में रहता है। तो मैंने फिर उसको समझाया कि घर में लड़ाई झगड़ा फिर करता ना, इससे फिर क्रिएट होता। तो मैंने कहा महीने में 1-2 बार आया कर, जरूरी नहीं होता ऐसे ही, तो घर भी देख अपना, उसको भी खुश रखो। बाबा भल चला जाए, मम्मा अंत तक रहेगी। हाँ, इसका थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। क्यों? अभी छोटी मम्मा बड़ी मम्मा के बारे में पता नहीं चला आपको? अरे 2 बाबा हैं, बड़ा बाबा छोटा बाबा, तो मम्माएं भी तो 2 हैं। छोटी मम्मी बड़ी मम्मी है या नहीं है? फिर बात नहीं क्लियर हुई है? अंत तक रहेगी तो अंत तक रहेगी नहीं? अभी नहीं है? अभी तो है, लेकिन बाबा कहाँ चले जाएंगे? बाबा कहाँ चले जाएंगे? बाबा को दुनिया नहीं है। ब्रह्मा बाबा के लिए बोला होगा है? ये बाबा बाल चला जाए, ब्रह्मा बाबा के लिए बोला। हाँ, मम्मा अंत तक रहेगी। हाँ? मम्मा लक्ष्मी वाली आप। हाँ, लक्ष्मी वाली भी आत्मा है और महाकाली भी है, वो रहेंगे नहीं? वो अंत तक नहीं रहेंगे। राज करेगा खालसा। बाबा ये जैसे जगदम्बा ने साथ में रह के पाठ बजाया बाबा के आदि में, तो इसका ब्रॉड ड्रामा में कौन सी इतना जो टाइम लंबा साथ बजाया? सतयुग में तो 21 जन्म में तो उनको साथ रहने का मौका मिलेगा ही। तो वापस जैसे जगदम्बा ने भी तो बाप के साथ रह के पाठ बजाया माँ के रूप में यज्ञ के आदि में, लेकिन उनका ब्रॉड ड्रामा में जगदम्बा कौन? बड़ी माँ, बड़ी मम्मी ने। हाँ, तो वो ब्रॉड ड्रामा में उनकी वो शूटिंग कहाँ होगी कि वो कब प्रजापिता के साथ वो सहयोगिनी शक्ति बन के, क्योंकि सतयुग में तो लक्ष्मी के साथ फिक्स हो गया 21 जन्म में। सतयुग में 21 जन्म के लिए तो लक्ष्मी के साथ फिक्स हो गया नारायण। हाँ, तो ये ब्रॉड ड्रामा में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है? हैं? अरे कहीं दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? अरे महाकाली का पार्ट अंत का है या आदि का है? अंत का। तो ब्रॉड ड्रामा में अंत का कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है? कुछ भी हिस्ट्री में नहीं दिखाई पड़ रहा है? प्रकृति विनाश तो करवा दी। प्रकृति तो छोड़ो, वो तो जड़ की बात हो गई। चैतन्य की बात करो। अरे हिस्ट्री में कुछ भी वाकया दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे हिस्ट्री में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। बड़ा बाबा और बड़ी मम्मी। हाँ, झांसी की रानी पकड़ तो लिया। झांसी की रानी के साथ गंगाधर था कि नहीं था? तो कौन हुए दोनों?
गंगाधर किसका नाम है? अरे शंकर है शंकर ने दिया। बड़े बाबा और छोटे बाबा का नाम बाबा ने दिया ना, तो बड़ा बाबा कौन हुआ? निराकार बाबा। वो बाबा कहेंगे उसको? प्रजापिता। वो बाप है कि बाबा है? बाप। है? उसका तो कोई, उसके साथ कोई दूसरे संबंध बनते ही नहीं, तो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। ग्रैंडफादर बाबा का संबंध तो तब बनेगा जब साकार शरीर में आएगा। बाबा जैसे लक्ष्मी तो धर्म कन्वर्ट नहीं करती, प्रजापिता दूसरे धर्मों में जाता है राजाई देने के लिए, तो जगदम्बा को जैसे जगत पिता है वो जगत अम्बा है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर भी कह सकते हैं उनको। तो उनका भी तो धर्म में राजाई देने के लिए प्रजापिता के साथ उनको भी तो सहयोगिनी बन के हर धर्म में जाना चाहिए, या हर धर्म में हर बार उनकी जो सहयोगिनी है वो अलग होगी। ताकत संन्यास में होती है या ताकत प्रवृत्ति में होती है? संन्यास में ताकत होती है, पवित्रता की ताकत होती है संगम युग के हिसाब से। संगम युग के हिसाब से वो झूठी पवित्रता है या सच्ची पवित्रता है? हाँ, सभी धर्मों का फाउंडेशन जगदम्बा के द्वारा पड़ गया है या नहीं पड़ गया है? पड़ गया। प्रैक्टिकल में भी बाप के साथ रहेगी सहयोगिनी बन के। हाँ जी, ब्रह्मा की गोद में सभी धर्म वाले रहते हैं। जगदम्बा को हर धर्म की राजाई स्थापन करने के लिए जगत पिता के साथ नहीं जाना पड़ेगा। और लेकिन बाबा उस प्रैक्टिकल पार्ट को कईयों ने अपने पति के रूप में माना होगा है? उस प्रैक्टिकल पार्ट को कईयों ने अपने पति के रूप में स्वीकार किया होगा, तो क्या उनका नंबर भी कभी लगेगा? ये तो अपनी अपनी अंदर के वाइब्रेशन की बात है। ब्रॉड ड्रामा में प्रैक्टिकल, ब्रॉड ड्रामा में कोई का वाइब्रेशन ऐसा भी होगा जो आदि से लेकर के अंत तक एक के साथ ही लगा रहा होगा। कोई थक जाते हैं, कोई बहक जाते हैं। बाबा, बाबर ने अपने बेटे की मौत को अपने ऊपर ले लिया। ऐसा कुछ प्यार था उसका? शूटिंग कैसे होता? बाबा को प्यार नहीं है अपने बच्चे पर? प्यार तो है, लेकिन शूटिंग कैसे है? शूटिंग कैसे है? राम वाली आत्मा का कोई बाप है या नहीं? बाप शिव है। शिव बाप है। शिव बाप है प्रैक्टिकल में। ब्राह्मणों की दुनिया में राम वाली आत्मा का कोई बाप साबित होता है या नहीं? कौन है? हैं? इस्लाम में ब्रह्मा बाबा बाप हुआ ना। बेसिक में राम वाली आत्मा जब आई तो किसको बाप माना? ब्रह्मा बाबा को माई बाप मान लिया ना। हमायूं का पाठ जो है ब्रह्मा बाबा का है। ब्रह्मा बाबा हमायूं होता है। कभी मैं तेरा बाप, कभी तू मेरा बाप। संगम के आदि में ब्रह्मा का बाप कौन? प्रजापिता।
संगम युग के मध्य में राम वाली आत्मा का बाप कौन? ब्रह्मा। संगम के अंत में सतयुग के आदि में है राम वाली आत्मा का, राम वाली आत्मा कृष्ण वाली आत्मा का बाप। त्रेता के आदि में त्रेता के आदि में कृष्ण वाली सोल प्रजा वर्ग में चली जाएगी या राज वर्ग में ही रहेगी? तो साहूकार प्रजा बनेगी या गरीब प्रजा बनेगी? वो साहूकार प्रजा का बच्चा कौन बनेगा? राम वाली आदमी। ऐसे ही द्वापर के आदि में विक्रमादित्य, राम वाली आत्मा फिर बाप है, फिर उसका बाप बनेगा। बाप कहो गुरु कहो।